Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. Hope so you all are fine. Today we are going to discuss a summary about all the topics that we have discussed in this week. The first one is Darwin's theory of evolution. What is Darwin theory? Who is Darwin? Darwin is a person who spent most important part of his life in searching different diversity of flora and fauna and give some proof about evolution, how evolution occurred. There is a little bit information about Charles Darwin. His full name is Charles Robert Darwin, and birthplace is England. Birth date is 12 February 1809, and he was an English naturalist. He was a naturalist, and he worked for searching different organisms who adopt their self according to their environment. डार्विन ने जो वो बहुत ज़्यादा काम किया, उन्होंने डिफरेंट बुक्स जो है वो राइट किए, डिफरेंट आर्टिकल्स लिखे हैं अपने। आर्टिकल जो है वो रिसर्च पेपर हैं, ठीक है, जिसमें जो है वो कोई भी साइंटिस्ट या कोई भी पर्सन जो है वो अपनी थ्योरी के बारे में, कोई भी जो है वो स्कॉलर है, वो अपनी थ्योरी के बारे में अपनी जो सारी उसकी इन्फॉर्मेशन है उसको कलेक्ट करके एक जगह पे इकट्ठी करके जो है वो उसके बारे में इंफॉर्मेशन देता है कि मैंने ये काम किया, इस तरह से किया, और अपना पूरा मेथड उसमें बताता है। पूरे उसमें जो है वो फिर उसका कंक्लूजन देता है कि मेरे जो सारा काम है उसका मकसद क्या था, उसके मीन्स ऑब्जेक्टिव क्या थे, कंक्लूजन क्या था, ये सारी चीज़ें जो है वो उसमें बताई जाती हैं, ठीक है। अब व्हाट इज़ गैलापागोस? गैलापागोस जो है वो एक आइलैंड है जिस पे जो है वो इसने डार्विन ने जो है वो स्टे किया था, ठीक है। डार्विन जो है उसके काम को इसलिए ज़्यादा ऑथेंटिक कंसिडर किया जाता है बिकॉज ही विजिटेड मैनी प्लेसेस, ही स्पेंट मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ हिज लाइफ इन सर्चिंग फॉर एवोल्यूशन। अब डार्विन ने जो है वो इस आइलैंड पे जाके यहाँ पे डिफरेंट फ्लोरा एंड फाना को सर्च किया, प्लांट्स एंड एनिमल्स जो है उनके दरमियान में डिफरेंस को देखा और फिर ऑब्जर्व की उनके अंदर चेंज, और फाइंड किया कि एवोल्यूशन जो है वो अकर हुई है और किस तरह से एवोल्यूशन हुई है, क्यों हो रही है, उसके बारे में डिफरेंट इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड किया। व्हाट इज डार्विनिज्म? डार्विनिज्म जो है वो डार्विन की थ्योरी को बोला जाता है। डार्विनिज्म इज अ थ्योरी ऑफ बायोलॉजिकल एवोल्यूशन डेवलप बाय चार्ल्स डार्विन, और चार्ल्स के फिर जो उसमें को वर्कर आ जाते हैं जिनके साथ मिलकर उन्होंने काम किया था, ठीक है। अब उसकी जो थ्योरी है वो क्या कह रही है? डार्विन ने अपनी थ्योरी को जब नेचुरल सिलेक्शन का नेम दिया, ठीक है। नेचुरल सिलेक्शन उसको बोले, इट स्टेट दैट ऑल स्पीशीज ऑफ ऑर्गेनिज्म अराइज एंड डेवलप थ्रू द नेचुरल सिलेक्शन ऑफ स्मॉल इनहेरिटेड वेरिएशन। कुछ ना कुछ लिटिल बिट जो है वो उसके अंदर वेरिएशन आती है, कुछ चेंज आती है, और उससे फिर आगे जो है वो जनरेशन टू जनरेशन ट्रांसफर हो जाती है। लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज इज नेचुरल सिलेक्शन। व्हाट इज नेचुरल सिलेक्शन? नेचुरल सिलेक्शन मीन्स टू अडॉप्ट योर सेल्फ अकॉर्डिंग टू योर environment. Okay, next one is natural selection. What is natural selection? Natural selection is Darwin's most famous theory. It states that evolutionary changes come through the प्रोडक्शन ऑफ वेरिएशन इन ईच जनरेशन एंड डिफरेंशियल सर्वाइवल। मीन्स के कोई भी ऑर्गेनिज्म है वो उसका सर्वाइवल किस चीज़ पे डिपेंड करे, उसके एनवायरनमेंट पे जो है वो डिपेंड करे, ठीक है। उसका जिस तरह का एनवायरनमेंट है वो उसके अकॉर्डिंग खुद को अडॉप्ट करेगा, अपनी बॉडी को अडॉप्ट करेगा, देन ही या शी विल बी कैपेबल टू सर्वाइव इन देयर एनवायरनमेंट। अगर वो उसके अकॉर्डिंग खुद को नहीं अडॉप्ट करता तो उसकी जो वहाँ पे डेथ हो जाएगी। उसके अगर वो मीन्स कि थोड़ा टाइम के लिए वहाँ पे रहता भी है लेकिन उसकी जनरेशन जो है वो आगे कंटिन्यू नहीं कर सकेगी, ठीक है, क्योंकि वो अपने जीन्स को मॉडिफाई नहीं कर रहा, वो अपने अंदर वो चेंजेस लेके आ ही नहीं रहा जो उस टाइम की जो है वो रिक्वायरमेंट है। अब ये डार्विन ने जो है वो डिफरेंट स्टडी की, उसने जो है वो फिंच की वीक को जो है वो देखा, उसने देखा कि जो फ्रूट खाने वाली है उसकी वीक चेंज है, सीड वाली की चेंज है, नेक्टर वाली की चेंज है, और जो इंसेक्ट फूड पे जो है वो ले कर रही है उनकी चेंज है। तो मीन्स के सबकी जो है वो वीक चेंज आ रही है। वो फिंच ही है लेकिन उसकी जो है वो इसने ये सारी वेरिएशन देखी। इस तरह से उसने जिराफ की भी स्टडी की और जिराफ को भी देखा कि कुछ जिराफ जो है वो शॉर्ट नेक वाले हैं, कुछ जो है वो लॉन्ग नेक वाले हैं। ये सारी जो है वो उसकी स्टडी थी, ठीक है। अब नेचुरल सिलेक्शन में जो है वो बेसिक जो उसने मेन पॉइंट्स दिए थे वो कौन कौन से हैं? ओवर प्रोडक्शन, कंपटीशन। पहले क्या होता है? ओवर प्रोडक्शन होता है, फिर कंपटीशन होता है, फिर उसके बाद वेरिएशन आती है, फिर एडॉप्टेशन आती है, फाइनली नेचुरल सिलेक्शन। व्हाट इज ओवर प्रोडक्शन? ओवर प्रोडक्शन मीन रिप्रोडक्शन। ओके, अ पर्सन कैन रिप्रोड्यूस देयर सेल्फ अगेन एंड ड्यू टू दिस प्रोसेस दे कैन इंक्रीज देयर जनरेशन। वो अपनी जनरेशन को, अपने नंबर को इंक्रीज करते हैं, अपनी रेस को बढ़ाते हैं, ठीक है, रिप्रोड्यूस करते हैं। सिंपली प्रोसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन विल अकर एंड दे विल इंक्रीज देयर नंबर। Then the next one is competition. What is competition? Competition में क्या होगा कि they will fight with one another for the basic resources. What are the basic resources? Shelter, food, ये सारी जो उनकी रिक्वायरमेंट है मैटिंग के लिए, अपनी टेरिटरी के लिए जो है वो फाइट करते हैं, कम्पीट करते हैं एक दूसरे से। और ये जो है ये मीन्स के लाइफ थ्रेटनिंग जो है वो उस तक चला जाता है, ठीक है। एक बंदा जो है वो दूसरे को किल कर देता है बिल्कुल, मतलब उनका इतना जो है वो टफ किस्म का कंपटीशन होता है।
इसी को जो है वो स्ट्रगल ऑफ एग्जिस्टेंस भी बोलते हैं। स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस मतलब एग्जिस्ट करने के लिए जो स्ट्रगल कर रहे होते हैं वो डिफरेंट, उसके लिए उसमें भी ये आ सकता है। नेक्स्ट जो है वो वेरिएशन आ जाता है। व्हाट इज वेरिएशन? वेरिएशन मीन चेंज, देयर में बी सम चेंज अकर इन योर जीन्स विच इज़ कॉल्ड वेरिएशन और चेंज। अब उस चेंज में क्या होता है, ये चेंज है ये यूजफुल भी हो सकती है, हार्मफुल भी हो सकती है। ये चेंज किस में आती है? जीन्स के अंदर आती है, मॉडिफिकेशन के लिए आती है, ताकि वो अपने अंदर चेंज लेके आए और फर्दर जो है वो उस काम को जो है वो कंप्लीट करे, उसकी कंप्लीशन के लिए जो है वो ये चेंज आती है। ठीक है। सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट। व्हाट इज सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट? अ पर्सन और एन ऑर्गेनिज्म हु विल बी fit in their environment, then it will be capable to survive, and if वो उसमें नहीं कर सकेगा, फिट नहीं आएगा, तो then finally क्या हो जाएगा, उसकी डेथ अगर हो जाएगी, उसकी जनरेशन जो है वो आगे फर्दर मूव नहीं करेगी, वो बार बार वही एक ही चीज़ जो है वो रिपीट हो रही है सब में। नेचुरल सिलेक्शन क्या आ जाता है? नेचुरल सिलेक्शन क्या है? अडॉप्ट योरसेल्फ अकॉर्डिंग टू योर एनवायरनमेंट। इस चीज़ पे जो है वो डार्विन ने सबसे ज़्यादा जो है इस चीज़ को जो है वो हाईलाइट किया है। नेचुरल सिलेक्शन की बार बार बात की है और अपनी थ्योरी को भी जो है वो नेचुरल सिलेक्शन का नाम दिया। नेक्स्ट देयर आर द सम एग्जांपल ऑफ नेचुरल सिलेक्शन। ड्रग रेजिस्टेंस इन बैक्टीरिया जो है वो उनमें सम जो है वो ड्रग रेजिस्टेंस हो जाते हैं, ये भी जो है एक चेंज जो है आई है अकॉर्डिंग टू देयर एनवायरनमेंट। फिर शेप ऑफ बीक चेंज हुई है, वो फिंच जो है वो शेप ऑफ बीक इन फिंचेस चेंज हुई है। फिर नेक्स्ट क्या आ जाता है? नेक्स्ट जो है वो पेपर्ड मॉथ आ जाते हैं, मॉथ के अंदर जो है वो कुछ चेंजेस आई हैं। इसके अलावा आप उसका एग्जांपल ऐड कर सकते हैं, जिस तरह से ऑस्ट्रिच की जो है वो उनकी फीदर के अंदर या विंग्स के अंदर जो है वो चेंज देखने को आई है। इसके अलावा और कहाँ पे चेंज आई है? स्नेक के अंदर जो है वो, पाइथन के अंदर चेंज आई है। डिफरेंट जो ऑर्गेनिज्म है उनके अंदर जो है वो चेंजेस ऑब्जर्व की गई हैं। ठीक है। अब न्यू डार्विनिज्म जो है वो फोर्थ जो है वो थ्योरी आ जाती है। फर्स्ट वन इज लामार्किज्म, सेकंड वन इज डार्विन, थर्ड वन इज म्यूटेशन को जो है वो स्टडी किया था ड्यूवेरिस ने। उसके बाद न्यू डार्विनिज्म आई थी। न्यू डार्विनिज्म इज द कॉम्बिनेशन ऑफ नेचुरल सिलेक्शन एंड द अदर वन इज म्यूटेशन। वो दोनों कंबाइन करके जो है वो न्यू थ्योरी बनी है, जिसको कहते हैं न्यू डार्विनिज्म। साइंटिस्ट कंट्रीब्यूटेड टू दिस थ्योरी, जिसमें एक हक्सले आ जाता है और भी इसमें काफ़ी सारे साइंटिस्ट आ जाते हैं। इस थ्योरी की जो है वो पोस्टुलेट्स क्या थे? द फर्स्ट वन इज जेनेटिक वेरिएबिलिटी, और दूसरा जो इसमें आ जाता है वो नेचुरल सिलेक्शन आ जाता है। ठीक है। एक मीन्स की म्यूटेशन वाला जीन से रिलेटेड आ जाएगा और दूसरा जो है वो चेंज है, उससे नेचुरल सिलेक्शन आ गया, जो डार्विन का जो पॉइंट था उसकी जो थ्योरी थी। अब इसमें क्या होगा कि वेरियस सोर्सेज ऑफ जेनेटिक वेरिएबिलिटी, फर्स्ट वन उसमें क्रोमोसोमल आ जाती है। क्रोमोसोमल में क्या होगा? डिलीशन, डुप्लीकेशन, ट्रांसलोकेशन और इनवेरिएंट का जो है वो प्रोसेस होगा। ठीक है। डिलीशन में एक डिलीट हो जाएगा। डुप्लीकेशन में क्या होगा? डुप्लीकेशन के अंदर जो है वो डबल हो जाएंगे। फिर ट्रांसलोकेशन जो है यहाँ पे 4 मेंशन है, 4 टाइप्स हैं। ठीक है। एक जो है वो ट्रांसलोकेशन है और नेक्स्ट वन इज इनवेरिएंट। ट्रांसलोकेशन में ट्रांसलोकेट हो जाएंगे अपनी पोजीशन से, और इनवेरिएंट में जो है वो थोड़े से इन्वर्ट हो जाएंगे, कर्व हो जाएंगे, अपनी पोजीशन जो है वो चेंज करके अपने ऊपर जो है वो कर्व बना लेंगे। ठीक है। नेक्स्ट वन इज न्यूमेरिकल क्रोमोसोमल चेंजेस। न्यूमेरिकल में क्या आएगा? यूप्लॉइडी एंड एन्यूप्लॉइडी। यूप्लॉइडी के अंदर क्या होगा और एन्यूप्लॉइडी के अंदर क्या होगा? इसमें जस्ट आप लोग एग्जांपल है मोनोप्लॉइडी और उसकी ऐड कर सकते हैं, ट्राइप्लॉइडी वगैरह की। उनके अंदर क्या होता है? जस्ट एडिशन ऑफ क्रोमोसोम हो रहा होता है या रिमूवल ऑफ क्रोमोसोम हो रहा होता है। ठीक है। 2+1 होगा तो वो क्या होगा? ट्राइसोमी होगा, और अगर 2-1 होगा तो वो मोनोसोमी होगा। ठीक है। अब यूप्लॉइडी में क्या है? गेन और लॉस ऑफ 1 और मोर जीनोम, एंड एन्यूप्लॉइडी गेन और लॉस ऑफ 1 और 2 क्रोमोसोम। इसमें जो है वो जस्ट 1 और 2 ही होंगे एन यू में। जीन म्यूटेशन में क्या होगा? इस जीन म्यूटेशन जो है वो फिर स्पेसिफिकली पॉइंट म्यूटेशन आ जाती है। होता है उसमें भी सारी वही है, डिलीशन, डुप्लीकेशन, सब्स्टिट्यूशन मीन्स अल्टरनेट करना, एक इधर की और दूसरी इधर आ गई, मीन्स चेंज कर लेना, एक्सचेंज कर लेना। किसी को जिस तरह से कहते हैं अपना सब्स्टिट्यूट प्रोवाइड करें, मीन्स कि अपनी अल्टरनेटिव जो है वो कोई दे, वो अच्छी चीज़ इसमें आ जाती है। ठीक है। नेक्स्ट रिकम्बिनेशन ऑफ जीन। रिकम्बिनेशन ऑफ जीन में क्या होता है कि न्यू कम्बिनेशन ऑफ जीन जो है वो फॉर्म होते हैं, उनके अंदर जो है वो क्रॉसिंग ओवर हो रही होती है, वो अपना जेनेटिक मटेरियल जो है वो एक्सचेंज कर लेते हैं। हाइब्रिडाइजेशन क्या है? हाइब्रिडाइजेशन जो है वो इंटरब्रीडिंग ऑफ टू डिफरेंट इंडिविजुअल के दरमियान में इंटरब्रीड होते हैं, तो वो जो है वो न्यू हाइब्रिड कहते हैं। न्यू जो है वो समथिंग न्यू विल बी प्रोड्यूस्ड। नेक्स्ट वन इज जेनेटिक ड्रिफ्ट। जेनेटिक ड्रिफ्ट क्या है? इट इज़ द चेंज इन द जीन्स फ्रिक्वेंसी। जीन्स फ्रिक्वेंसी के अंदर जो है वो चेंज आती है। ये अब जेनेटिक ड्रिफ्ट में 2 जो है वो आ जाते हैं। द फर्स्ट वन इज अ फाउंडर इफेक्ट एंड द अदर वन इज बॉटल नेक इफेक्ट। ठीक है। फाउंडर इफेक्ट क्या है कि मीन्स अ ग्रुप ऑफ पॉपुलेशन जो है उसमें से कुछ लोग जो है वो थोड़े से दूसरों से सेपरेट है, मीन्स के डोमिनेंट हो रहे हैं किसी वजह से। किस तरह से? जिस तरह से 100 पॉपुलेशन है, 100 लोगों की पॉपुलेशन है, उसमें से 5 जो है वो क्या है? वो लेफ्ट हैंडेड है। ठीक है। तो वो लेफ्ट हैंडेड है, तो ये किस चीज़ को जो है वो शो कर रहा है कि मीन्स वो दूसरों से किसी न किसी तरह से सुपीरियर हैं या मीन्स के डिफरेंट है। आप
आप जस्ट ये कह सकते हैं सुपीरियर या डोमिनेंट का वर्ड ठीक नहीं, मीन्स कि वो दूसरों से जो है वो सेपरेट हैं, ठीक है, उनको वो अपने कैरेक्टर्स की बेस पे दूसरों से जो है वो सेपरेट है। अब बॉटल नेक में क्या आ जाता है, बॉटल नेक में जो है वो उसका मतलब है कि कुछ जो ग्रुप ऑफ पीपल है वो आगे जब फॉरवर्ड होती रहेंगी, जनरेशन टू जनरेशन जाती रहेंगी, तो सारे के सारे जो है वो आगे ट्रांसफ़र नहीं होंगे, उसमें से कुछ जो है वो क्या हो जाएंगे, वहाँ पे स्टॉप हो जाएंगे, वहाँ पे ड्यू टू सम रीज़न, मीन्स कोई नेचुरल डिजास्टर आ गया, कुछ इस तरह की सिचुएशन क्रिएट होगी कि दे विल नॉट मूव फॉरवर्ड। नेक्स्ट वन इज नेचुरल सिलेक्शन। नेचुरल सिलेक्शन जो है वो क्या है, डज नॉट ऑपरेट इन सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट, ऑपरेट थ्रू डिफरेंशियल रिप्रोडक्शन एंड कंपैरेटिव रिप्रोडक्शन। अब नेचुरल सिलेक्शन वही अडॉप्ट अकॉर्डिंग टू योर एनवायरनमेंट आ जाता है, देयर इज नो नीड टू डिस्कस इट अगेन। नेक्स्ट वन इज रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन, द इनएबिलिटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म टू इंटरब्रीड, मीन्स के ऑर्गेनिज्म जो है वो किसी करैक्टर की वो किसी वजह से जो है वो इंटरब्रीड नहीं कर सकते आपस में, उसकी जो है वो डिफरेंट इसमें वजह आ सकती है। देखें ये यहाँ पे जो है ये फ्रॉग का दिया हुआ है, दोनों जो है वो थोड़ी सी उनकी मॉर्फोलॉजी शेप चेंज आ रही है, लेकिन उसने जो है वो क्या बोला हुआ है, नो और मैटिंग साइट्स आर डिफरेंट, मीन्स कि उनकी जो है वो मैटिंग नहीं हो सकती ड्यू टू सम रीज़न, ठीक है। इसमें जो है वो रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन में भी जो है वो डिस्टेंस उनके दरमियान में ज़्यादा है या कुछ भी है। अब ये दोनों देखेंगे, दोनों टेरेस्ट्रियल है, तो इनके दरमियान में जो है ये वाली फ्रॉग मूव करके वहाँ नहीं जा सकती। वैसे फ्रॉग जो है वो समटाइम जो है वो स्विम भी जो है वो कर रही होती है, वो वाटर के अंदर भी जो है वो जाती हैं, लेकिन यहाँ पे जो है वो देखें, अगर सिंपली इसको अंडरस्टैंड करने के लिए बताया हुआ है कि ये जो है ये एक टेरेस्ट्रियल पोर्शन है उस पर, और वो भी जो है वो टेरेस्ट्रियल पोर्शन पे ग्रीन लाइक जो है, तो ये यहाँ से मूव करके वहाँ नहीं जा सकती, तो इनके दरमियान में जो है वो प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन नहीं होगा। ये समटाइम हैबिटेट की वजह से होता है, डिस्टेंस की वजह से होता है, जेनिटल ट्रैक्ट की जो है वो डिफरेंट होती हैं शेप्स वगैरह, इस सब की बेस पे जो है वो उनके दरमियान में रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन होती है, ठीक है। एविडेंस ऑफ एवोल्यूशन, एवोल्यूशन के एविडेंस कैन देयर आर सम एविडेंस विच प्रूव दैट एवोल्यूशन अकर्ड, ठीक है। इसमें जो है वो डिफरेंट इसके वो आ जाते हैं, कौन कौन सी जो है वो पॉइंट्स हैं। एक बायोकेमिकल है, बायोकेमिकल एविडेंस है, फॉसिल्स का रिकॉर्ड जो है शो कर रहा है कि एवोल्यूशन अकर हुई है, कंपैरेटिव एनाटॉमी शो कर रही है, ऑब्जर्वेबल इवेंट्स जो हैं वो कुछ इस चीज़ को जो है वो शो करें। फर्स्ट वन इज कंपैरेटिव एनाटॉमी, कंपैरेटिव एनाटॉमी में एक एनालॉगस आ जाता है और दूसरा जो है वो होमोलॉगस आ जाता है, ठीक है। एनालॉगस क्या है, स्ट्रक्चर डेट लुक सिमिलर बट हैव डिफरेंट ओरिजिन, जिस तरह से विंग्स इन बर्ड्स एंड विंग्स इन इंसेक्ट्स आ जाते हैं, इस इंसेक्ट्स के अंदर भी जो है वो विंग्स होती हैं ना, तो लेकिन उनमें क्या होता है, इनका जो है वो फंक्शन जो है वो दोनों सेम परफॉर्म कर रहे हैं, विंग्स इन बर्ड्स और विंग्स इन इंसेक्ट, लेकिन इनका जो है वो स्ट्रक्चर डिफरेंट है। अब होमोलॉगस में क्या आता है, होमोलॉगस में जो है वो स्ट्रक्चर विद सिमिलर स्ट्रक्चर और डिफरेंट जो है वो उनका फंक्शन आता है। अब लिम्स ऑफ वर्टिब्रेट्स आ जाते हैं, इनमें टर्टल, एलिगेटर, बर्ड, मैमल, ये सब के जो है वो लिम्स आ जाते हैं, लेकिन वो उसमें जो है वो डिफरेंटली जो है वो अपना फंक्शन परफॉर्म कर रहे हैं। कंपैरेटिव एनाटॉमी में फिर वही चीज़ आ गई, होमोलॉगस स्ट्रक्चर, कंपैरेटिव एनाटॉमी। नेक्स्ट वन इज वेस्टिजियल और स्ट्रक्चर। वेस्टिजियल कौन से ऑर्गन्स होते हैं जो विद द पैसेज ऑफ टाइम रिड्यूस होते रहते हैं और नॉन फंक्शनल होते हैं, ठीक है। ऑर्गन्स सो रिड्यूस इन साइज डेट दे आर नॉन फंक्शनल, नॉन फंक्शनल होने की वजह से वो रिड्यूस होते रहते हैं और विद द पैसेज ऑफ टाइम के होते हैं वो बिल्कुल मिनिमाइज हो जाते हैं। लाइक ह्यूमन टेल बोन कोकिक्स जिसको बोलते हैं, वो क्या चीज़ शो करिए, वो शो करिए कि ह्यूमन के अंदर जो है वो टेल थी, लेकिन अब जो है वो टेल खत्म हो गई है, लेकिन वो बोन जो है वो स्टिल एग्जिस्ट कर रही है। अपेंडिक्स शो कर रहा है कि कहीं पे जो है वो अपेंडिक्स वर्किंग कंडीशन में था, अब जो है वो नॉन फंक्शनल हो गया। वेल की जो है वो पेल्विस भी आ जाते हैं। फिर फॉसिल रिकॉर्ड क्या है, फॉसिल जो है वो पैलेंटोलॉजी बोलते हैं, फॉसिल की स्टडी को, जो इसके एक्सपर्ट होते हैं वो पैलेंटोलॉजिस्ट होते हैं। ये डिफरेंट टेक्निक्स यूज़ करके सजेस्ट करते हैं कि फॉसिल्स रिकॉर्ड को फाइंड करते हैं, ठीक है, जिसमें एक जो आ जाता है वो रेडियो कार्बन डेटिंग भी आ जाता है। अब ये फॉसिल रिकॉर्ड मीन्स कि ये जो है ये अर्थ की जो है ये लेयर्स बनी हुई है, ठीक है। यहाँ पे ये वाले जो है वो ऑर्गेनिज्म सर्वाइव कर रहे थे इस एरा में, इस पीरियड में, इस एपथ में, ये वाले जो है वो ऑर्गेनिज्म थे, यहाँ पे ये वाले थे। डिफरेंट जो लेयर्स आ जाती हैं उसमें जो है वो पता चलता है कि यहाँ पे जो है वो डिफरेंट ऑर्गेनिज्म जो है वो सर्वाइव कर रहे थे डिफरेंट टाइम पीरियड में। इसको जो है वो किस तरह से साइंटिस्ट या पैलेंटोलॉजिस्ट जो है वो चेक करते हैं। ये पैलेंटोलॉजिस्ट जो है वो रेडियो कार्बन डेटिंग करते हैं और कार्बन जो है, कार्बन का जो आइसोटोप है उसकी लाइफ को जो है वो चेक करते हैं कि ये इतनी लाइफ इसकी जो है वो गुजर चुकी है, इट्स मीन कि ये ऑर्गेनिज्म जो है वो इस एफर्ट में प्रेजेंट था, इसने जो है वो इतना ड्यूरेशन जो है वो अपना जो है वो लगा लिए, यूज़ कर लिया। नेक्स्ट वन इस फॉसिल रिकॉर्ड। फॉसिल रिकॉर्ड जो है उसमें भी वही सारी चीज़ जो है वो बताई हुई है कि लाइफ ऑन अर्थ हैज़ चेंज, इंक्रीज नंबर ऑफ लाइफ फॉर्म, विद द पैसेज ऑफ टाइम जो है वो लाइफ फॉर्म जो है वो इंक्रीज होती रही है, ठीक है।
अब नेक्स्ट बायोकेमिकल आ जाते हैं। बायोकेमिकल में जेनेटिक कोड की भी आप एग्जांपल ले सकते हैं, जिस तरह से वो 3 जो ट्रिपलेट जो डीएनए नाइट्रोजन बेस होती हैं जो कोड करती हैं आगे अमाइनो एसिड को, फिर उससे जो वो प्रोटीन सिंथेसिस होती है। तो जो नॉन कोडिंग होंगे वो नहीं कोड करेंगे। और ये जेनेटिक कोड जो है ये भी सारे ऑर्गेनिज्म के अंदर सेम आते हैं, ठीक है। ये जो है ये एग्जांपल दी हुई है इनकी, दीज आर लियोसिन और ये सारे जो है ये अमाइनो एसिड्स हैं। अब ये भी जो है वो सबके अंदर सेम आते हैं। इसके अलावा हार्मोन सेम आते हैं, प्लाज्मा जो है वो सेम आता है डिफरेंट ऑर्गेनिज्म के अंदर। एप्स और ह्यूमन का प्लाज्मा सेम आता है जो इंडिकेट कर रहा है कि ये जो है वो आपस में रिजेंबल करते हैं, ठीक है। अब फिर ये बायोकेमिकल अमाइनो एसिड बायोकेमिकल, अब इसमें जो है वो कितना जो है वो डिफरेंस आया हुआ है ह्यूमन से वो बताया हुआ है। गुरीला में, रेसिस मंकी में जो है वो सारी स्पीशीज़ में जो है वो कितना डिफरेंस आता है। एम्ब्रियोलॉजी जो है वो भी जितने भी ये ऑर्गेनिज्म है सब में ये देखें ये डिफरेंट ऑर्गेनिज्म है, लेकिन उनके अंदर जो है वो सिमिलरिटी जो है वो देखने में मिल रही है। एम्ब्रियोलॉजी स्टेज में सब में जो है वो क्लीवेज ब्लास्टुलेशन का प्रोसेस जो है वो सेम वे से होता है। कन्वर्जेंट एंड डाइवर्जेंट एवोल्यूशन। कन्वर्जेंट एवोल्यूशन क्या होती है और डाइवर्जेंट क्या होती है। डाइवर्जेंस में क्या होता है कि एक एंसेस्टर होता है, देखिए ये ब्लैक डॉट है, एक एंसेस्टर है, इससे आगे बहुत सारे जो है वो स्प्रेड होते रहते हैं, ठीक है। बहुत सारे जो है वो आगे डिफरेंट ऑर्गेनिज्म बनते रहते हैं, लेकिन एंसेस्टर सेम होता है। यहाँ पे अब कन्वर्जेंट जो है वो डाइवर्जेंस से डिफरेंट होती है। कन्वर्जेंट किस तरह से डिफरेंट होती है कि उसमें एंसेस्टर सेम नहीं होता है, एंसेस्टर जो है वो मोर देन 1 भी हो सकते हैं। अब यहाँ पे जो है वो कन्वर्जेंट की एग्जाम्पल दी हुई है। कन्वर्जेंट में जो है वो कौन से आ जाते हैं, बर्ड्स विंग्स इंसेक्ट्स वाले जो है वो आ जाते हैं। ये कौन से थे जो बर्ड्स के जो विंग्स और इंसेक्ट्स जिसमें आते थे, ये वाले जो हैं ये एनालॉगस वाले आ रहे थे, ठीक है। एनालॉगस जो है वो कन्वर्जेंट होते हैं और डाइवर्जेंट कौन से होते हैं, डाइवर्जेंट जो है वो होमोलोगस होते हैं, ठीक है। होमोलोगस जो है उनमें एक ही इंसिस्टर होता है और वो जो है वो फिर आगे मूव करता जाता है। दिस इज ऑल